प्यार, परिवार और एक ऐसा श्राप जो सब कुछ तबाह कर दे। तो चलिए आज हम एक ऐसी ही स्याह दास्तां में उतरते हैं जो एक हिंदी हॉरर कहानी से ली गई है। ये कहानी है अनुपम और श्रेया की और उस खौफनाक अलौकिक शक्ति की जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, एक पिता का प्यार कितना गहरा हो सकता है, लेकिन क्या हो अगर वही प्यार एक भयानक काले जादू में तब्दील हो जाए। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। एक ऐसा सवाल जहां एक पिता अपनी ही बेटी को एक ऐसे अंधकार में धकेलता है जहां से लौटना, आप कह सकते हैं, लगभग नामुमकिन है। कहानी की शुरुआत ही कुछ ऐसी है कि हमें संभलने का मौका तक नहीं मिलता। ये हमें सीधे उस सुबह में ले जाती है जहां से सब कुछ बिखरना शुरू हुआ था। कोई चेतावनी नहीं, कोई इशारा नहीं, बस एक झटके में सामने आई एक खौफनाक हकीकत। दिसंबर की एक बेहद सर्द रात थी। रात के कोई 2:30 बजे होंगे जब अनुपम की नींद अपने ही फोन की वाइब्रेशन से खुलती है। वो स्क्रीन पर नाम देखता है, श्रेया, और उसका दिल जैसे बैठ सा जाता है। श्रेया? लेकिन वो तो उसके बगल में ही सो रही थी, या शायद उसे सिर्फ ऐसा लग रहा था। जैसे ही अनुपम का पैर बिस्तर से नीचे जमीन पर पड़ता है, उसकी चप्पल किसी गीली चिपचिपी चीज में सन जाती है। वो देखता है, ये तो खून था। घबराकर वो किचन की तरफ भागता है। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर श्रेया जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसकी कलाई से लगातार खून बह रहा था। उस कड़ाके की सर्दी में भी अनुपम के माथे पर पसीना आ गया। बिना एक पल सोचे वो उसे गोद में उठाता है और अस्पताल की ओर दौड़ पड़ता है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? सवाल तो यही है कि बात यहां तक पहुंची कैसे? इस खौफनाक रात की जड़ें असल में एक ऐसी प्रेम कहानी में थीं जो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही मुश्किलों से भरी हुई भी। अनुपम और श्रेया की कहानी उनके कॉलेज में शुरू हुई थी। दोनों में कह सकते हैं जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ अनुपम बिहार का एक शांत कविमन लड़का और दूसरी तरफ श्रेया दिल्ली के एक बड़े कारोबारी की बेबाक और जिंदादिल बेटी। और शायद यही वजह थी कि वो एक दूसरे की तरफ खिंचते चले गए। जल्द ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन जैसा अक्सर होता है, दौलत और रुतबे के सामने उनका प्यार बौना पड़ गया। श्रेया के परिवार ने इस रिश्ते को कभी मंजूर नहीं किया। एक दिन उसके ताऊजी ने उन्हें साथ देख लिया और सबके सामने अनुपम को जलील किया। श्रेया के पिता ने तो गुस्से में उसे घर में ही कैद कर दिया। लेकिन वो प्यार ही क्या जो दीवारों में कैद हो जाए। एक रात श्रेया सब कुछ छोड़कर भाग निकली और दोनों ने जयपुर में एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर लिया। जयपुर में उनकी नई जिंदगी बिल्कुल एक खूबसूरत सपने जैसी थी। अनुपम को एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। उन्होंने एक प्यारा सा घर ले लिया था। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया की सारी खुशियां उनकी झोली में आ गिरी हों। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सपना बहुत जल्द एक बहुत भयानक दुस्वप्न में बदलने वाला है। अपने नए घर में आए उन्हें सिर्फ 3 महीने ही हुए थे जब उनके दरवाजे पर खौफ ने दस्तक दी। कुछ ऐसी अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगीं जिन्होंने उनकी हंसती खेलती दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसकी शुरुआत हुई बगीचे में मिली एक बंदर के बच्चे की लाश से, जिसका गला घोटा गया था। फिर एक दिन खाते वक्त छत का पंखा अचानक टूटकर नीचे गिरा। श्रेया बाल बाल बची। धीरे धीरे श्रेया खुद बदलने लगी। वो घंटों तक चुपचाप बैठी रहती, फिर अजीब तरह से कुछ बुदबुदाती। एक रात तो हद हो गई जब अनुपम ने उसे छत के बिल्कुल किनारे पर चलते हुए देखा। और फिर वो रात आई जब श्रेया ने एक जंगली जानवर की तरह अनुपम पर ही हमला कर दिया। अब तक अनुपम पूरी तरह समझ चुका था, ये कोई डिप्रेशन या दिमागी बीमारी नहीं थी। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो विज्ञान और तर्क से बिल्कुल परे था। उसे एहसास हो गया था कि इस अंधेरे से लड़ने के लिए उसे किसी अलग ही तरह की मदद की जरूरत पड़ेगी। जब सारे डॉक्टर और सारी दवाइयां फेल हो गईं, तब अनुपम के एक दोस्त ने उसे एक पहुंचे हुए अघोरी का रास्ता दिखाया। और अब यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। अपनी पत्नी को बचाने की इस आखिरी कोशिश में वो श्रेया को लेकर उस रहस्यमयी अघोरी के पास पहुंच गया। अघोरी ने श्रेया को बस एक नजर देखा और जो कहा वो सुनकर अनुपम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने बताया कि श्रेया पर किसी ने बहुत शक्तिशाली काला जादू किया है, एक ऐसी तांत्रिक क्रिया जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही होता है। लेकिन सबसे खौफनाक खुलासा तो अभी बाकी था।
अघोरी ने बताया कि ये काला जादू किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि श्रेया के अपने सगे पिता ने अपने भाई यानी श्रेया के ताऊजी की मदद से करवाया था, अपनी ही बेटी की जिंदगी को जहन्नुम बनाने के लिए। अब अनुपम एक ऐसे दोराहे पर आके खड़ा हो गया था जहां से कोई भी रास्ता चुनना लगभग नामुमकिन था। अपनी पत्नी को बचाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एक ऐसा रास्ता जिसकी कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। अघोरी ने उस काले जादू को पलटने के लिए एक बहुत तीव्र अनुष्ठान शुरू किया। उसके मंत्रों की गूंज के साथ ही श्रेया दर्द से चीखने लगी, तड़पने लगी। अघोरी ने एक सिक्के पर मंत्र फूंका और देखते ही देखते उस सिक्के पर खून की बूंदें उभर आईं। उसने वो सिक्का सामने जलती हुई चिता में फेंक दिया और श्रेया बेहोश होकर गिर पड़ी। श्रेया की सांसें तो चल रही थीं, लेकिन जादू अभी भी पूरी तरह से टूटा नहीं था। उसकी एक शर्त थी, एक भयानक कीमत। अघोरी ने चेतावनी दी, जादू पलट जाएगा, लेकिन इस क्रिया में किसी न किसी की जान जरूर जाएगी। ये जान अनुपम की भी हो सकती थी या फिर जादू करवाने वालों में से किसी की। कहानी हमें कुछ दिन आगे ले जाती है। सीन बदलता है। श्रेया रो रही है, फूट फूट कर बिलख रही है और उसके सामने सफेद कफन में लिपटी एक लाश रखी है। अघोरी की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी, एक जान जा चुकी थी। और यहीं ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक श्राप तो टूट गया, पर क्या वाकई कोई जीता? प्यार, नफरत और अंधविश्वास की इस भयानक जंग में हार शायद इंसानियत की हुई। ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन इसका खौफ और इससे जुड़े सवाल शायद लंबे समय तक हमारे जहन में रहेंगे।